जय हिंद दोस्तों, सभी छात्रों का सनराइज क्लासेस में स्वागत है और शुरू करेंगे सुबह 6 बजे के करंट अफेयर। हमारी क्लासेस सुबह 6 बजे और रात्रि 8 बजे आती हैं। अभी फ़िलहाल हम 2 ही क्लास दे पा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम और भी ज़्यादा क्लासेस देंगे। अभी फ़िलहाल रात्रि 8 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल यूपी जीके की क्लासेस हमारी चल रही है। छात्रों 8 बजे भी क्लास देखा कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम और बेहतरीन क्लास दे पाएँ। ठीक है, शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। 25 टॉप करंट अफेयर को आज देखेंगे कि हमारे एग्जाम में 25 टॉप करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे करंट अफेयर का आजकल चलन चल गया है, करंट अफेयर का एग्जाम में ज़्यादातर करंट अफेयर ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहला है ओडिशा। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्या है, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने अभी हाल ही में शपथ ली है? तो मोहन चरण मांझी ने। ठीक है, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो उत्तर क्या होगा? मोहन चरण मांझी ने। ठीक है, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में। तो इससे पहले इनके मुख्यमंत्री कौन थे भाई? इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक। क्या भैया? नवीन पटनायक। ठीक है, ये इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पर ओडिशा का नाम आया है तो ध्यान देना, ओडिशा में है भारत की सबसे बड़ी झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील ओडिशा में है, भारत की सबसे बड़ी झील। क्या नाम है उसका? चिलिका झील। चिलिका झील। ठीक है, कौन सी? चिलिका झील। झील चिलिका आप बोल सकते हो। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिलिका झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिलिका झील है। और ध्यान देना, रामसर स्थल जब हमारे भारत में रामसर स्थल यानी आर्द्र भूमि को चिन्हित किया गया तो भारत का पहला रामसर स्थल चिलिका झील ही थी। भारत की पहली रामसर साइट क्या थी? चिलिका झील थी। ठीक है, ध्यान देना है, ओडिशा की जब भी बात आएगी तो यहीं पर है क्या भैया? सूर्य मंदिर। यहीं पर क्या है? सूर्य मंदिर। और यहीं पर क्या है? कोणार्क मंदिर। कौन सा मंदिर भैया? कोणार्क। ठीक है, कोणार्क मंदिर। यहीं पर क्या है? कोणार्क मंदिर। जगन्नाथ की यात्रा। ठीक है, ध्यान देना, जगन्नाथ की यात्रा यहीं होती है। और ऑलिव रिडले कछुआ, ध्यान देना, ऑलिव रिडले कछुआ को यहीं संरक्षण दिया जा रहा है। ऑलिव रिडले कछुआ को यहीं पर संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, ओडिशा में। क्लियर है? कंधमाल हल्दी यहाँ का जीआई टैग है। कंधमाल हल्दी यहाँ की है जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, ओडिशा की कंधमाल हल्दी है जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में अभी किसने शपथ लिया है? तो चंद्रबाबू नायडू। और इससे पहले यहाँ के जो सीएम थे वो थे जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में था। ये किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। यूपी जीके के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में था। यह अभी कि कहाँ का अभ्यारण्य है? ये उत्तर प्रदेश का अभ्यारण्य है। और ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर है रानीपुर। यहाँ पे क्या भैया? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, ये ध्यान देना, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। अब इसको हमें क्यों पढ़ना है? चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है। इसको हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि यह देश का 53वां राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, देश का 53वां टाइगर रिजर्व है ये, इसलिए हमें पढ़ना है। हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का रानीपुर बाघ अभ्यारण्य भारत का 53वां क्या है? टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसलिए हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 2025 में भारत में किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पर 7 अगस्त को
मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। क्या भैया? भाला फेंक दिवस। ठीक है, और यहाँ पर किसका आयोजन हो रहा है भैया? हॉकी का ना, हॉकी का। तो हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं भाई? हॉकी का जादूगर। ठीक है, ये ध्यान देना, हॉकी, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। किसको? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। ठीक है, हमारे भारत के मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट पर, उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट पर भारत का पहला सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। मेजर ध्यानचंद सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बनने जा रहा है। यूपी जीके में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं? कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो उत्तर क्या होगा? स्पेन। ठीक है, उत्तर क्या होगा भाई? स्पेन। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो उत्तर क्या होगा? स्पेन। और जरा देखें, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो ली है किसने? पवन कल्याण ने। वो किसने लिया है भाई? पवन कल्याण ने। ठीक है, और हमें पवन कल्याण का नाम क्यों रखना है? क्योंकि ये क्या है? ये एक्टर है। ये क्या भैया? ये एक्टर है। ये साउथ मूवी के हीरो हैं। ये साउथ मूवी के हीरो हैं और इन्होंने इस बार राजनीति में अपना कदम रखा है और ये आंध्र प्रदेश से बाकायदा जीत के भी आए हैं और ये वहां के क्या बने हैं? उप मुख्यमंत्री बने हैं। क्या बने भैया? उप मुख्यमंत्री। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें लिखी रहती हैं ये आपको लिखना जरूर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ओडिशा, अच्छा ये वही आ गया क्या? ओके, तो यहां भी ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पे है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पे? न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पे है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। और किसका मुख्यालय है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहां पे है? नहीं, ये न्यूयॉर्क नहीं है, सॉरी गलत बता दिया, ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ये वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पे भैया? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहां पे है मुख्यालय? वॉशिंगटन डीसी में। और वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का भी मुख्यालय है। और अभी हाल ही में आईएमएफ ने सन 2024 से लेकर 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी बताइए? 60.8%। अभी हाल ही में आईएमएफ ने 2024 और 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का जो प्रतिशत है कितनी वृद्धि होगी? 6.8% बताया है। तो यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें विश्व में जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उनका मुख्यालय जरूर पूछता है, तो इसकी एक सूची बनाइएगा। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पे भैया? जिनेवा में है। ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किससे संबंधित है? तो इजराइल और फिलिस्तीन, गाजा पट्टी में जो युद्ध हो रहा है उससे संबंधित है। अभी गाजा पट्टी में हमास द्वारा इजराइल के साथ युद्ध को ऑपरेशन क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना समता कुंभ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समता कुंभ मेला कहां मनाया गया है भाई? तेलंगाना में। समता कुंभ मेला कहां मनाया गया है? तेलंगाना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समता कुंभ मेला कहां मनाया गया है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना एक स्थलबद्ध राज्य है। ये कहां से निकाला गया था? ये आंध्र प्रदेश से निकाला गया था। कहां से भैया? आंध्र प्रदेश से निकाला गया था। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। इसकी राजधानी क्या है भैया? हैदराबाद। कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे भैया? मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। ठीक है, तो समता कुंभ मेला कहां लगता है? तेलंगाना में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्राओं के लिए लॉन्च किया आरोहिणी कार्यक्रम। ठीक है, आरोहिणी कार्यक्रम। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने बच्चियों को, छात्राओं को जागरूक करने के लिए और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में लॉन्च की है आरोहिणी प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो एग्जाम पूछ सकता है कि आरोहिणी प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है? छात्राओं को, लड़कियों को जागरूकता के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है? बाराकुडा, जिसे
बाराकूडा, जिसे भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कहा जाता है, ठीक है, भारत की पहली सौर इलेक्ट्रिक से यानी सौर ऊर्जा से चलने वाली सबसे तेज नाव जिसका नाम बाराकूडा है, इसे लॉन्च किया गया है कहां पे? केरल में। इसे कहां पे लॉन्च किया गया है? केरल में लॉन्च किया, ठीक है। बाराकूडा जो भारत की सबसे तेज सौर से यानी सूर्य की किरणों से चार्ज होने वाली यानी सौर ऊर्जा से चलने वाली जो बोट है, जो नाव है, इसका उद्घाटन अभी कहां किया गया है? केरल में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए, बात हुई है यहां पे केरला की, बात हुई है यहां पे केरला की, ध्यान दीजिएगा। केरला में क्या है? केरला में है वेम्बनाड झील। क्या भैया? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरला में है। और हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा उच्च HDI है वो किसका है? केरला का है। हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा उच्च HDI है वो किसका है? केरला का है। केरला किस तट में आता है? मालाबार तट। किस तट में भैया? मालाबार तट में आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? केरला की है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ की है? केरला की है। तो ध्यान देना है यहाँ पे। आगे सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वासीम की तैनाती की गई है। ध्यान दीजिए ना, ये कैप्टन फातिमा वासीम ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने इतनी ऊंचाई वाले युद्ध स्थल पर अपनी ड्यूटी दी है और वहां पर अभी तैनात है। सियाचिन ग्लेशियर, ये याद रखना एग्जाम में आ सकता है। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन फातिमा वसीम। और आपको बता दें, जब भी बात होगी सियाचिन ग्लेशियर की तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है और सियाचिन ग्लेशियर भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई वाला युद्ध स्थल है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचाई वाला युद्ध स्थल है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में बोलेमू में थेगसे सांगिये चोई लांग मठ में वार्षिक शार अमरतला तौरगया उत्सव मनाया गया। ध्यान दीजिएगा, अमरतला तौरगया उत्सव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। उत्सव बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हॉर्नबिल कहाँ का है भाई? हॉर्नबिल कहाँ का है? ये है नागालैंड का। ये कहाँ का है? नागालैंड का। लेकिन यहाँ बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का अमरतला तौरगया कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। और ये किस मठ में होता है? तो बोलेमू में थेंगसे सांगे चाई लॉन्ग मठ में ये आयोजित किया गया था। बौद्ध धर्म को समर्पित है, ठीक है। आगे एक और महोत्सव पूछता है, हेमिस महोत्सव, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हेमिस महोत्सव ये कहाँ का है? तो ये है भैया लद्दाख का। ये कहाँ का है? लद्दाख का है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत दिया गया है, ठीक है। मेघालय की लाकाडोंग जो हल्दी है ये विशेष प्रकार से वहीं पाई जाती है और उसको अभी हाल ही में GI टैग मिला है। अभी एक हल्दी की हमने बात और की थी, कौन सी? कंधमाल हल्दी, ठीक है, कंधमाल हल्दी, इसको भी GI टैग मिला। ये कहां का है? ये कहां का है? ये ओडिशा का है। ये कहां का भैया? ओडिशा का है, ठीक है, इसको अभी GI टैग मिला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पूरे भारत में 14 दिसंबर को। अब यहां पर 14 दिसंबर की बात हुई है तो चलो 1 दिसंबर को क्या भैया? एड्स दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को क्या? नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्या भैया? नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंट मेरोपी इंडोनेशिया के जावा द्वीप के केंद्र के पास स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी हाल ही में ऊंट मेरोपी पर्वत में अभी विस्फोट हुआ है और ये ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। तो इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऊंट मेरोपी। तो अगर पूछ रहे भारत का सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन द्वीप। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन द्वीप। पूछ रहे जापान
जापान का सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? तो फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौरव गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सौरव गांगुली जो हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं और हमारे भारतीय क्रिकेट के कप्तान भी रह चुके हैं, उनको अभी त्रिपुरा का त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जब भी बात त्रिपुरा की होगी, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, झारखंड के गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के झारखंड लोगों के लिए झारखंड अबुआ आवास योजना लाई गई है, झारखंड सरकार द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के गरीब तथा आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए अबुआ आवास योजना आई, यानी सरकार वहां की उनको फ्री आवास देगी वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां खोला गया भैया? त्रिशूर, केरल में खोला गया है। कहां पे? त्रिशूर, केरल में खोला गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां खोला गया है? केरल, त्रिशूर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केरल से सवाल आना किसी भी एग्जाम में लाजमी है, इसलिए केरल के जीके जीएस को पढ़ते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉप 25 करंट अफेयर हमारे कौन कौन से हैं। भारतीय असॉल्ट राइफल कलाशनिकोव AK-203 का निर्माण कहां किया जा रहा है? यूपी जीके के लिए इंपॉर्टेंट है ये भैया, उत्तर प्रदेश के अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में इसका निर्माण किया जा रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ध्यान दीजिएगा, ये किसकी मदद से किया जा रहा है? तो ये रूस की मदद से किया जा रहा है। ठीक है, रूस की मदद से। ध्यान दीजिएगा, यूपी जीके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय असॉल्ट राइफल कलाशनिकोव AK-203 इसका युद्ध निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में। तो यूपी जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, किसकी मदद से? रूस की मदद से। ठीक है, 22वां देख लीजिए, चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय एयरफोर्स के बीच शुक्रवार हटा दीजिए इसका, देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र खोला गया है। कहां पे? चंडीगढ़ में। एग्जाम में आ सकता है कि देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां खोला गया है? देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां खोला गया है? चंडीगढ़ में खोला गया है। बात हुई चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ है भैया केंद्र शासित प्रदेश। क्या भैया? केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। क्या है भैया? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और आपको बता दें वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्या भैया? वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। क्लियर है? आगे, स्वदेश में विकसित बहुभूमिका वाले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भैया प्रचंड क्या है, एग्जाम में पूछ ले कि भैया प्रचंड क्या है, तो आप बता सकते हैं कि यह हल्का लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यह करंट अफेयर आपका जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। अगला, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या भी कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये कहां पे अभी? ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का कौन सा बना है? ये 7वां टाइगर रिजर्व बना है। लेकिन हमें क्यों पढ़ना है इसे? हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि देश का ये 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पूरे भारत का ये 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और जिसे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और यही से पूछा जाता है कि देश का 53वां कौन सा है? तो देश का 53वां टाइगर रिजर्व है क्या? रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या भैया? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। और वीरांगना दुर्गावती 54वां है, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेद वन पार्क की स्थापना की गई है। भारत का पहला वैदिक थीम पर आधारित पार्क है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेद वन पार्क की स्थापना की गई है। भारत का पहला वैदिक थीम पर आधारित पार्क कहां पे? नोएडा में। ठीक है, चलिए आज के ये सुपर फास्ट 25 करंट अफेयर कंप्लीट हुए। दोस्तों, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को कृपया शेयर करें, दूसरों को बताएं, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।